अडयाला जेल पे हमला करने वाले जो मुश्तबा दहशतगर्द थे उनको एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने और हमारी जो कानून नाफिज करने वाली अमन व अमान कायम करने वाली एजेंसीज़ हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अटैक करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया। अच्छी खबर है, ज़ाहिर सी बात है। अब अडयाला जेल की जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपके और मेरे हम सब के सामने है। वहाँ पे चेयरमैन बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा के, मैं ये पूरे ईमानदारी के साथ और पूरी गारंटी के साथ आपको ये कह रहा हूँ, इमरान खान के लिए पाकिस्तान का लीडर या पाकिस्तान का सियासतदान का लफ्ज़ इस्तेमाल करना वो छोटा है। इमरान खान इस वक्त एक इंटरनेशनल फ़िगर है और ख़ुसूसन अगर आलम इस्लाम की बात की जाए तो मौजूदा दौर में इमरान खान ही वो वाहिद आवाज़ है जो इंटरनेशनली मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर सकता है। इमरान खान अडयाला जेल में हैं, फिर उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब भी अडयाला जेल में हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी अडयाला जेल में हैं, फवाद चौधरी भी अडयाला जेल में है। इसके अलावा भी कई जो सियासी कैदी हैं वो अडयाला जेल में हैं। अडयाला जेल में इससे पहले भी चंद रोज़ पहले एक नाखुशगवार वाक़या हुआ जिसमें वो कैदियों की लड़ाई हुई और एक कैदी ने दूसरे कैदी का मर्डर कर दिया। उसके बाद फिर ये अब ये कहानी असल थी क्या वाकई कोई दहशतगर्दी का हमला होने वाला था या फिर ये किसी साजिश का हिस्सा है? पीटीआई वाले ये कहते हैं कि ये इमरान खान को डराने की और डील लेने पे मजबूर करने की कोई साजिश है। कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब डील मांग रहे हैं। हमने ना ग्राउंड रियलिटीज़ पे, अब ज़ाहिर सी बात है, अनटिल अनलेस इमरान खान साहब ने हमेशा ऑन मीडिया ये कहा है कि वो किसी किस्म की कोई डील नहीं ले रहे। क्या ये सच है या झूठ है, इसको हम एनालाइज कर लेंगे आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब एक तरफ पंजाब की सूबाई काबीना का ऐलान किया गया है और दूसरी जानिब केपीके की भी सूबाई काबीना का ऐलान किया गया है। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को यानी कि वजारत आला का हल्फ उठाए हुए पहला हफ्ता गुजरा। दूसरी जानिब पे अली अमीन गंडापुर साहब हैं। कहा यही जा रहा था कि मोहतरम मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा वो एक अच्छी सिलेक्शन या इलेक्टेड जो भी कह लें आप उनको, कि वो एक अच्छी सिलेक्शन साबित होंगी। ज़ाहिर सी बात है, मियाँ साहब के साथ भी रहीं, शहबाज शरीफ साहब के साथ रहीं, लेकिन मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ ओपिनियंस हैं। हमारी भी इसके बरक्स ओपिनियन थी। अब पंजाब की काबीना का जो इंतखाब हुआ है वो टोटली डिस्प्यूटेड है। आप ये देख लें कि 6 से 7 वज़रा उनका ताल्लुक़ लाहौर से है। जनूबी पंजाब से बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई नहीं लिया गया वज़ीर, शायद कोई एक आध लिया गया हो तो मेरे इल्म में नहीं है। और बकाया आप ये इमेजिन कर लें कि ये पूरे पंजाब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है, कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि क्राइटेरिया क्या था। भाई जी, क्राइटेरिया कुछ भी नहीं था, सिंपल सी बात है, वही फैसल वावड़ा साहब वाला फार्मूला है कि जिन्होंने फॉर्म 47 बनवाए हैं वही वजारतें बांटेंगे। ज़ाहिर सी बात है, उनकी मर्ज़ी से बनेंगी, उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं बनेंगी। तो ये कहना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बनाएंगे या मियाँ शहबाज शरीफ साहब बनाएंगे या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की मर्ज़ी पे मंशा पे बनेगी, जिनके NOCs वहाँ से आएंगे वही आपकी काबीना में शामिल होंगे। मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा वफाक में रह चुकी हैं और अच्छी रिप्रेजेंटेशन थी, अच्छे रिलेशंस हैं उनके, वो ज़ाहिर सी बात है वो पास हो गई। उज़मा बुखारी साहिबा का भी अच्छा रिलेशन है, वो भी हो गई। कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि यार ये इसकी तो उनके साथ बनती नहीं थी तो फिर ये कैसे आ गया। ऑन द अदर हैंड अब जो तनकीद करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जी दूसरी जानिब हमने देखा कि काबीना जो सूबाई काबीना है अली अमीन गंडापुर साहब की, वो भी फाइनलाइज हो गई। अली अमीन गंडापुर की काबीना में शेर अफजल मरवत साहब के भाई भी शामिल हैं। इसके अलावा जो इससे पहले वफाकी जो वज़ीर थे मजहबी अमूर के नूरुल हक कादरी साहब, उनके भाई भी उसमें मौजूद हैं और कुछ और भी जो सीनियर ओहदेदारान हैं पीटीआई के, उनके भी भाई उसमें मौजूद हैं। लेकिन अब एतराज़ ये किया जा रहा है कि जी ये सारी की सारी वही ख़ानदानी पॉलिटिक्स और इक़्तिदार बांट दिया गया। लेकिन मैं अब इसके बिल्कुल आपको अपोजिट ओपिनियन रखता हूँ। अब जाहिर सी बात है कि पीटीआई ने जो पार्टी ओहदेदारान थे, शहराम तरकई के भाई भी छोटे उसमें शामिल हैं, तो पीटीआई ने प्योर वफादारियों की बुनियाद पे प्योर वर्कर्स को
वो लोग जो कि पार्टी के लिए जिनकी सेक्रीफाइसेस हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको ज़ाहिर सी बात एमनेस्टीज़ दी हैं। अब चलें आप ये कह लें कि उन्होंने अपनी पार्टी में ही ख़ानदानी कोई मौरूसियत का ख्याल रखा है, लेकिन कम से कम पार्टी में तो बांटा है। जबकि मुस्लिम लीग नून को तो हम देख रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और फिर मरीम नवाज साहिबा, यानी कि पार्टी से तो वो बाहर जाना ही नहीं चाह रहे हैं। सॉरी, पार्टी कह रहा हूँ, वो तो फैमिली से घर से बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब आ जाएं, आप एक मरतबा इसको पसे पुश्त डाल दें और 10 दिन की जो क्रेडिट लाइन है, मरीम नवाज साहिबा बहुत एक्टिव हैं। सदीक जान साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर, ट्विटर आजकल बंद है लेकिन VPN के ज़रिए वो चल जाता है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने VPN इस्तेमाल करते हुए मोदी साहब के ट्वीट का भी जवाब दिया, और इसके अलावा वो ट्वीट्स मियाँ साहब को डायरेक्टली तो अभी तक किसी ने फ़ोन करके मुबारकबाद नहीं दी है। ज़ाहिर सी बात है, आपके सामने है कि अभी तो पोजीशन ही क्लियर नहीं है, आया कि हुकूमत बनी है तो चलेगी भी या नहीं चलेगी। फिर उसके बाद फॉर्म 45 और 47 का रोल है। तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा कोई मुबारकबाद नहीं आई, ट्विटर पे आई थी। अब हमारे मुल्क में तो ट्विटर भी बंद है। फिर मियाँ साहब ने भी VPN लगा के तो शायद उनका जवाब दे दिया। तो इस तरह से अगर हम बात कर रहे थे पंजाब और KP के हुकूमत की जो 10 दिन की कारकर्दगी है उसके ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा, सबसे पहले मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी ये देख रहे हैं कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया और वो निगहबान पैकेज आटा जो दिया गया 10-10 किलो का, उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई जिसके ऊपर मीडिया ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की है। नहीं होनी चाहिए थी, ज़ाहिर सी बात है, मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो किस लिए सरकारी पैसों से मियाँ साहब की तस्वीर लगाई गई, तशहीर क्यों की गई, ये एक सवालिया निशान है। मरीम नवाज साहिबा ने जितने भी काम किए, या आज उनकी तरफ से ना पार्टी की तरफ से जो काम किए गए उनकी एक लिस्ट जारी की गई, 20 काम तकरीबन उसमें बताए गए। कैंसर का हॉस्पिटल था, सेहत कार्ड के बारे में था, मेट्रो था। ये तमाम वो काम हैं जो पंजाब में ऑलरेडी 20 सालों में हो चुके हुए हैं। एक भी कोई नया काम नहीं था, कोई एक, नॉट इवन अ सिंगल वर्क जिसको कहा जाए कि ये मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का इनिशिएटिव है। लैपटॉप्स को टैबलेट्स में टैब्स देंगे, अब हम ना लैपटॉप नहीं देंगे, और कुछ भी ऐसा कोई खातर खा काबिल तारीफ़ चीज़ कुछ भी नहीं है। ये ज़रूर काबिल ज़िक्र है, ये देखें, मैं इस चीज़ को एडमायर करता हूँ कि जैसे भी बन गई वो बन तो गई है ना, पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं। अब ये और बात है कि उनकी अपनी जो सीट है जीती हुई जिससे वो वज़ीर आला बनी है वो भी मुतनाज़ है, अभी तक उसके ऊपर भी एतराज़ है। इसका फैसला तो ट्रिब्यूनल कर देगा, और मैं आपको आगे चल के प्रोग्राम में बताऊंगा। एक बड़ी खबर है PTI के हवाले से, ट्रिब्यूनल के हवाले से, फॉर्म 45 के हवाले से PTI वापस आ रही है, कैसे आ रही है ये भी बताता हूँ मैं आपको। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर ने आते ही, ये भी पुराना काम है, कोई नया काम नहीं है, लेकिन गुज़श्ता गवर्नमेंट ने चूँकि हेल्थ कार्ड बंद कर दिया था, उन्होंने आते ही हेल्थ कार्ड शुरू कर दिया है। अब KPK का हर शहरी 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज करवा सकता है। पंजाब में ये सहूलत नहीं है, ठीक है। जो कुछ बजट उनका रुका हुआ था वो उन्होंने जारी कर दिया है, और इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में वो इंश्योरेंस कंपनी को पे किया जाएगा। दूसरी जानिब उन्होंने पनाह गाहें, लंगर खाने, अब एतराज़ करते हैं जी कि इमरान वो KPK वाले पनाह गाहें और लंगर खाने करते हैं, तो ये तो आप भी तो 10-10 किलो आटा तकसीम कर रहे हैं ना। देखें, जो अवामी फलाही मंसूबा हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। हमारी बेचारी गरीब आवाम है, अगर किसी को 10 किलो आटा, 2-2 किलो घी वो फ्री मिल रहा है तो इसमें मुझे या किसी और को क्या एतराज़ होगा। ये तो एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी रियासत है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे गरीब आम पाकिस्तानी तो बेचारा मर गया, तो अगर उसको कुछ भला हो रहा है तो करें। अच्छा, PTI की KPK की गवर्नमेंट ने बड़े ही अच्छे मंसूबे शुरू किए, हेल्थ कार्ड आ गया वापस, ठीक है, पनाह गाहें, लंगर खाने वो शुरू हो गए, रमज़ान पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। एक और बड़ी अनाउंसमेंट अली अमीन गंडापुर की तरफ से वो ये है कि जितने भी साबिक वज़राए आला की जो सिक्योरिटी थी और उनका जो प्रोटोकॉल था वो उनसे वापस ले लिया गया है। दूसरी जानिब पंजाब में जो नए तैनात होने वाले वज़रा हैं उनके लिए नई गाड़ियाँ, नई रहाइशें और नई मराहत का ऐलान किया गया है। तो ये है KPK और पंजाब की गवर्नमेंट के दरमियान फ़र्क, डिफरेंस, कि वहाँ पे एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस थे उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे पंजाब में उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मरकज़ में आ जाएं तो अभी तक कोई फाइनल नहीं हो रहा कि कौन सी वजारत किसको मिल रही है। मैंने कल बताया था इसाक डार साहब के नाम से वजारत ख़जाना के नाम पे क्रॉस लगा, और जो बंदा आ रहा है ये वो बंदा है जिसका शरीफ फैमिली के साथ
बहुत बड़े क्लैशेस हैं जो वजारत ख़जाना की सीट पे आ रहे हैं। तो कौन लेके आ रहा है, आप समझदार हैं। अब हम आ जाते हैं जी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज यौम ख़वातीन का आलमी दिन है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद साहिबा, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतअद्दिद ख़वातीन कारकुन वो आज भी जेल में हैं। इमरान खान साहब के ऊपर अडयाला जेल में जो हमले की जो गुफ्त शुनीद हो रही है, उसमें ज़ाहिर सी बात है कि एक चीज़ तो ये है कि इमरान खान, मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान को ये कोशिश की जा रही थी, जो ये लोग कहते हैं ना कि इमरान खान डील मांग रहा है, इमरान खान डील नहीं मांग रहा। अगर उसने डील लेनी होती तो वो इलेक्शंस में या इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ मिन्नत अल्लाह करके डील ले चुका होता। अब इमरान खान डील नहीं ले रहा और ना ही इमरान खान डील दे रहा है, ये आप अपने जहन में रखें। इमरान खान विनिंग पोजीशन पे है। वो लोग जो ये कहते हैं कि पीटीआई रुल जाएगी, पीटीआई 2 साल पहले जितनी कमज़ोर थी ना, यानी कि ना ही तो कहीं पे असम्बलियों में थी, ना कोई ओहदा था। शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पीटीआई की तरफ से नामजद किया गया था, तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देखेंगे। अब एक और एतराज़ है बिला वजह का शेर अफजल मरवत पे कि यार ये इस तरह का जज्बाती बंदा है। भाईजान, शेर अफजल मरवत जो है वो रिटायर्ड जज है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ा हुआ इंसान है। ये और बात है कि उसका लहजा गर्म है, लेकिन ये है कि वो इंटेलेक्चुअल आदमी है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो शेर अफजल मरवत एक अच्छा इंतखाब होने वाला है। अब दूसरी जानिब अभी हुकूमत बनी नहीं है, तो हुकूमत और डामाडोल है। सदारती इंतखाबात होने वाले हैं, मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फॉर्म 45 वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आने वाले दिनों में आपको हर गुजरते हुए दिन के साथ अपोजिशन यानी कि पीटीआई जो सुन्नी इत्तेहाद के साथ उनका है कोलैबोरेशन है, वो आपको डोमिनेंट होती हुई दिखाई देगी। ऑन द अदर हैंड हुकूमत आपको बैकफुट पे दिखाई देगी। मैं इस चीज़ के बिल्कुल कतन हक में नहीं हूँ कि सड़कों पे निकला जाए, एहतजाज किया जाए, क्योंकि इससे इकॉनमी हमारी नुकसान होता है उसका। एहतजाज आपका हक है और पुरअमन एहतजाज वो होना चाहिए। तो इसको लेके अब पीटीआई ने भी इसको बड़ा मुनज़्ज़म किया है। एक तो वो असम्बली के फोरम्स पे करेंगे, फिर दूसरा कोर्ट्स में जाएंगे वो, और तीसरा वो जो अवामी एहतजाज, पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया गया है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मैं दोबारा फिर इस बात पे कायम और दायम हूँ, और ये मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारी जो हुकूमत है उसके पास वो कौन सी रॉकेट साइंस है जिससे वो हालात को बेहतर कर सकेंगे। हालात बेहतर होते हुए दिखाई नहीं देते भाई, नहीं देते। अगर आपने हालात को बेहतर करना है तो सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम, जो गुज़श्ता 3 साल से मैं कह रहा हूँ कि सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है, और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इमरान खान की शमूलियत के बग़ैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।